नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन से संबंधित 2 या 3 सवाल या एक सवाल लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक दिशा। तो दिशाएं हमारी 8 प्रकार की होती है। 4 मूल दिशाएं होती है और 4 उप दिशाएं होती है। तो दिशाएं हमारी 8 प्रकार की होती है, जिसमें से 4 मूल दिशाएं होती है। चारों जो मूल दिशाएं हैं वो इस तरीके से मानचित्र या कागज पर दर्शाते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है। उससे होता है ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होता है। उत्तर को अंग्रेजी में नॉर्थ कहा जाता है। राइट साइड की ओर हमेशा पूर्व, लेफ्ट साइड की ओर हमेशा पश्चिम और उत्तर के जस्ट अपोजिट यानी नीचे की तरफ दक्षिण। ये 4 मूल दिशाएं हैं। उससे ऊपर की ओर हमेशा उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, राइट साइड की ओर हमेशा पूर्व और लेफ्ट साइड की ओर हमेशा पश्चिम। ये हमारी चारों मूल दिशाएं हैं। इसके बाद आता है उप दिशा। चार मूल दिशाएं देखी हमने। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चारों मूल दिशाएं हैं। और ये जो डायग्राम में दर्शाया हुआ है ये चारों उप दिशाएं हैं। यानी उत्तर और पूर्व के बीच जो दिशा है उसे उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच जो दिशा है उसे दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा है उसे दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा है वो उसे उत्तर पश्चिम कहा जाता है। इसे उत्तर पश्चिम को पश्चिम उत्तर भी कह सकते हैं, उत्तर पूर्व को पूर्व उत्तर भी कहा जा सकता है, और दक्षिण पूर्व को पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम को पश्चिम दक्षिण भी कह सकते हैं। तो ये हमारी चारों मूल दिशाएं, 4 उप दिशाएं हैं। 4 मूल दिशाएं और 4 उप दिशाएं मिलाकर टोटल हमारी 8 दिशाएं होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं दायां घुमाव बायां घुमाव किस तरीके से करना है। तो हमेशा अगर किसी प्रश्न में विशेष कंडीशन ना दी गई हो तो हमेशा दायां और बायां घुमाव 90 डिग्री के एंगल पर करते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर जा रहा है और उसे दाएं मुड़ाना है तो हम 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न में पूछा जाता है दक्षिणावर्त एवं वामावर्त, यानी दक्षिणावर्त मुड़ना या वामावर्त मुड़ना। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है, आइए देखते हैं। आपके सामने लिखा है घड़ी की दिशा में मुड़ना यानी दक्षिणावर्त अर्थात दायां घुमाव, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ना। प्रश्न में अगर किसी प्रश्न में दक्षिणावर्त या वामावर्त पूछा जाता है तो दक्षिणावर्त मुड़ना यानी घड़ी की दिशा में मुड़ना और राइट यानी दायां घुमाव, और घड़ी की दिशा के विपरीत मुड़ना यानी वामावर्त और बायां घुमाव। घड़ी की दिशा में मुड़ना यानी दक्षिणावर्त अर्थात दायां घुमाव, वो इस तरीके से दर्शाते हैं। घड़ी की दिशा इस तरीके से होती है, घड़ी किस तरीके से चलती है। घड़ी की दिशा के विपरीत मुड़ना वामावर्त अर्थात बायां घुमाव। आइए देखते हैं कि दिशा से संबंधित किस किस प्रकार से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला प्रकार है कि व्यक्ति की पूर्व यानी पहले की या प्रारंभ की स्थिति दी गई होगी, अंतिम की स्थिति पूछेगा। पहला टाइप हमारा होगा कि व्यक्ति की पूर्व की स्थिति दी गई होगी, अंतिम स्थिति पूछेगा। दूसरे टाइप में अंतिम की स्थिति दी गई होगी और पूर्व की स्थिति पूछेगा। तीसरे टाइप में डिग्री से संबंधित या कोण से संबंधित प्रश्न पूछेगा। चौथे टाइप में दूरी से संबंधित प्रश्न पूछेगा। पांचवा टाइप में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछेगा और छठे में परछाई से संबंधित प्रश्न पूछेगा। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रश्न करेंगे टाइप फर्स्ट के, यानी पहला जो प्रकार है हमारा जिसमें पूर्व की स्थिति दी गई होगी और अंतिम की स्थिति पूछेगा, उस प्रकार के प्रश्न इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न। आइए देखते हैं टाइप फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन जिसमें व्यक्ति की पूर्व की स्थिति हमें दी गई होगी एवं अंतिम की स्थिति पूछेगा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो हम प्रश्न के माध्यम से लिखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हमारे पास पहला प्रश्न है ये। एक व्यक्ति विद्यालय से पूर्व की ओर चलता है। 200 किलोमीटर चलकर वह दाएं मुड़ता है, फिर 100 किलोमीटर चलकर बाएं घूमता है, अंत में 90 किलोमीटर चलकर वह दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। एक व्यक्ति जो विद्यालय से पूर्व की ओर निकला, 200 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ा, 100 किलोमीटर चलकर बाएं घूमता है, 90 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है।
साधारण इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, डायग्राम से कैसे सोल्व करेंगे, स्टैंडर्ड तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले साधारण तरीके से इसे सोल्व करें कि एक व्यक्ति, पूर्व दिशाएं हमारी, सबसे पहले तो ये हो गया हमारा उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो व्यक्ति पूर्व की ओर निकला, 200 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं घूमता है, पूर्व की ओर जा रहा है, उसका फेस पूर्व की ओर है, तो उसका दायां किधर होगा, नीचे की तरफ। दाएं घूमता है, 100 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं घूमता है। अब व्यक्ति का फेस नीचे दक्षिण की ओर है, अब वह वहां से बाएं मुड़ेगा, यानी बाएं, उसका बायां किधर हुआ, इधर। 90 किलोमीटर चला, अंत में वह दाएं मुड़ता है। अब वापस वह पूर्व की ओर जा रहा है और दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, वह नीचे की ओर दक्षिण दिशा में जा रहा है। ये तो किया हमने डायग्राम से सोल्व। अब इसे स्टैंडर्ड तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। व्यक्ति की पूर्व की स्थिति, जहां से वह निकला था, वह सबसे पहले लिखते हैं कि पूर्व की ओर, पूर्व से निकला था तो पूर्व हमने लिख दिया। उसके बाद कुछ दूर चलकर वह दाएं मुड़ा, तो दाएं लिख दिया। फिर कुछ दूर जाकर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं लिख दिया। फिर कुछ दूरी तय कर वह अंत में दाएं मुड़ता है, तो दाएं लिख दिया। और अब वह किस दिशा में जा रहा है हमें याद करना है। पूर्व से निकला, थोड़ी दूर जाकर दाएं मुड़ा, कुछ दूर जाकर बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर जाकर दाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है हमें सोल्व करना है। तो ध्यान रखना, जितने दाएं हैं उतने बाएं से कट जाएंगे। यहाँ पर एक दाएं से एक बाएं कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, केवल एक दायां। यानी जो व्यक्ति पूर्व से चला था उसको एक बार राइट मुड़ा देते हैं, यानी जो व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा था उसको एक बार राइट यानी दायां घुमा दिया। अब वह किस दिशा में है, दक्षिण। दक्षिण हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर। उत्तर दिशा नहीं, उत्तर मतलब हमारा आंसर। यानी डायग्राम से हमने सोल्व किया तो भी आंसर दक्षिणी आ रहा था, और इस तरीके से सोल्व किया तो भी उत्तर हमारा दक्षिणी आ रहा है। तो हम इसकी बजाय एग्जाम में इस तरीके से सोल्व करेंगे। ये कुछ रूल लिखे हैं जो प्रश्नों में काम आते हैं, आइए देखते हैं वह रूल कौन से हैं। सबसे पहले प्रश्न में जितने राइट से जितने लेफ्ट, जितने दाएं से जितने बाएं कैंसिल हो सकते हैं, कर सकते हैं, उनको काटना। अगर किसी प्रश्न में एक दायां या एक बायां, एक राइट या एक लेफ्ट बच जाए तो नेक्स्ट दिशा उत्तर होगा। यदि किसी प्रश्न में दो राइट या दो लेफ्ट यानी दो दाएं और दो बाएं बच जाए तो विपरीत दिशा उत्तर होगा। अगर किसी प्रश्न में 3 बार राइट या 3 बार लेफ्ट घुमाने के लिए कहा गया है, अगर किसी प्रश्न में 3 बार राइट घुमाने के लिए कहा गया है, तो उस व्यक्ति को अगर हम एक बार लेफ्ट घुमाएंगे तो उसी जगह पहुंच जाएंगे जिस जगह 3 बार राइट घूमने पर वह व्यक्ति पहुंचेगा। अगर किसी प्रश्न में किसी व्यक्ति को 3 बार लेफ्ट यानी 3 बार बाएं घुमाया गया है, उस व्यक्ति को हम एक बार दाएं घुमा देंगे तो वह व्यक्ति उसी जगह पहुंच जाएगा जिस जगह पर 3 बार बाएं घुमाने पर पहुंचेगा। जिस किसी प्रश्न में 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट बच जाए तो सेम दिशा या उसी दिशा, सेम दिशा वह आंसर होगी, यानी 4 लेफ्ट और 4 राइट यानी 4 बार दाएं 4 बार बाएं घूमने से उसी दिशा में पहुंचेगा जिस दिशा से वह निकला था। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें हमने स्टैंडर्ड तरीके से भी सोल्व किया था, साधारण तरीके से भी सोल्व किया था। उसके बाद हमने कुछ रूल देखे थे जो प्रश्नों में काम आते हैं। उसके बाद हम ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लाए हैं। एक व्यक्ति दुकान से दक्षिण दिशा में चलता है, 20 मीटर चलकर वह दाएं मुड़ता है, 60 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी टाइप हमारा वही चल रहा है कि व्यक्ति की पूर्व की स्थिति दी गई है और अंतिम की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। तो हम स्टैंडर्ड तरीके से सोल्व करेंगे। तो व्यक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से निकला तो दक्षिण लिख दिया, उसके बाद कुछ दूर चलकर वह दाएं मुड़ा तो हमने दाएं लिखा, फिर कुछ दूर चलकर वह बाएं मुड़ता है तो बाएं लिख दिया, फिर कुछ दूर चलकर वह दाएं मुड़ता है तो दाएं लिख दिया। अब वह किस दिशा में जा रहा है हमें याद करना है। एक व्यक्ति दुकान से दक्षिण दिशा में चलता है, 20 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है, 60 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो हमने रूल देखा था, हमारा पहला ही रूल था कि जितने दाएं से जितने बाएं कैंसिल हो सकते हैं सर्वप्रथम वो करेंगे, यानी एक दाएं से एक बाएं यहाँ कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा
जो व्यक्ति दक्षिण की ओर निकला था प्लस एक बार राइट हमारे पास बचा, यानी व्यक्ति दक्षिण की ओर निकला, अब वह किस दिशा में है, तो दक्षिण की ओर निकला और एक बार दाएं घुमा, दक्षिण की ओर निकला, एक बार दाएं घुमा, अब वह किस दिशा में है या किस दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। इससे पहले हमने दो उदाहरण देखे, अब आपके सामने ये तीसरा उदाहरण है, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस से पश्चिम दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, फिर अंत में दाएं मुड़ता है। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो हमारा स्टैंडर्ड तरीका, व्यक्ति की पूर्व की स्थिति कि वह किस दिशा में निकला, तो पश्चिम दिशा में, कुछ दूर चलकर दाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर चलकर वापस बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूरी तय कर वापस बाएं मुड़ा और अंत में वह दाएं मुड़ा। अब वह कौन सी दिशा में है? तो हमारा पहला रूल था कि जितने दाएं से जितने बाएं कैंसिल हो सकते हैं सबसे पहले वह करेंगे। यहाँ एक दाएं से एक बाएं कैंसिल, एक दाएं से एक बाएं कैंसिल, तो हमारे पास केवल कितना बचा? एक बाएं, यानी पश्चिम की दिशा में जो व्यक्ति चला था उसके साथ एक बार लेफ्ट बचा हमारा, यानी एक बार बाएं बचा, यानी जो व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा था उसको एक बार लेफ्ट घुमाते हैं। अब वह किस दिशा में है? अब वह दक्षिण दिशा में है, दक्षिण हमारा आंसर होगा। इससे पहले हमने 3 उदाहरण देखे थे, अब आपके सामने एक चौथा उदाहरण और ही, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चला, कुछ दूर चलकर दाएं मुड़ा और फिर कुछ दूर चलकर फिर दाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ा, फिर अंत में दाएं मुड़ा। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? या ऐसा भी पूछ सकता है कि व्यक्ति का फेस यानी मुंह किस दिशा में है। तो आइए, व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा की उत्तर दिशा से चला, फिर कुछ दूर जाने के बाद दाएं मुड़ा यानी राइट, फिर कुछ दूर चलकर दाएं मुड़ा, फिर से राइट, फिर कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ा यानी लेफ्ट, और फिर अंत में दाएं मुड़ा। अब वह कौन सी दिशा में है? अब हमारा पहला नियम, जितने दाएं से जितने बाएं कैंसिल हो सकते हैं करेंगे, यानी एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, उत्तर के साथ हमारे पास 2 राइट बचा। और हमारा रूल था कि अगर किसी प्रश्न में 2 राइट या 2 लेफ्ट बच जाए तो आंसर हमारा विपरीत दिशा होगी, तो विपरीत दिशा हमारा हल होगा। यानी जो व्यक्ति उत्तर दिशा से चला तो उस व्यक्ति को 2 बार राइट घुमाते हैं, और हमारा नियम था कि 2 राइट या 2 लेफ्ट बच जाए तो विपरीत दिशा हमारा हल होगा। यानी जो व्यक्ति उत्तर दिशा में चला था वह किस दिशा में है? अपोजिट, उत्तर के जस्ट विलोम यानी दक्षिण। अब वह किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। और व्यक्ति का फेस किस दिशा में है? व्यक्ति का फेस भी दक्षिण दिशा में है। और उसकी पीठ के लिए पूछे तो व्यक्ति का फेस दक्षिण दिशा में है तो पीठ उसकी उत्तर दिशा में होगी, पीठ उसकी उत्तर दिशा में होगी। इससे पहले हमने एग्जाम्पल चौथा देखा था, अब आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से निकला, कुछ दूर जाकर राइट मुड़ा, कुछ दूर जाकर लेफ्ट मुड़ा, कुछ दूर जाकर लेफ्ट मुड़ा, फिर कुछ दूर जाकर लेफ्ट मुड़ा। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो हमारा स्टैंडर्ड तरीका वही, जिससे टाइम समय कम लगता है प्रश्न को हल करने में। व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम, ये उपदिशा है दक्षिण पश्चिम। फिर कुछ दूर जाकर वह राइट मुड़ा, फिर कुछ दूर जाकर लेफ्ट यानी बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर जाकर लेफ्ट यानी बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर जाकर लेफ्ट यानी बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो हमारा पहला ही रूल था कि जितने राइट से जितने लेफ्ट कैंसिल हो सकते हैं करने हैं,
एक राइट से एक लेफ्ट कैंसल। अब दक्षिण पश्चिम के साथ हमारे पास क्या बच गया, दक्षिण पश्चिम प्लस 2 लेफ्ट। और हमारा रूल था किसी प्रश्न में 2 लेफ्ट या 2 राइट बच जाए तो अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा आंसर होगी। और दक्षिण पश्चिम की विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये हमारा मैप, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम इस या व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति है। अब अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, इधर। ये कौन सी है, पूर्व और उत्तर, यानी व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व। व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हमारा आंसर होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 हमारे सामने है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में निकला और वह 108 बार दाएं मुड़ा और 103 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में निकला, 108 बार दाएं मुड़ा, 103 बार बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तरीका हमारा वही रहेगा, स्टैंडर्ड वाला। यानी व्यक्ति की पूर्व की स्थिति क्या है कि वह किस दिशा से निकला था और किस दिशा में जा रहा है। किस दिशा में निकला था, पूर्व दिशा में। उसके बाद 108 बार राइट यानी दाएं मुड़ा और 103 बार लेफ्ट यानी बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो हमारा कंसेप्ट वही, जितने राइट से जितने लेफ्ट कैंसिल हो सकते हैं सबसे पहले हम वही करेंगे। 108 बार राइट में से 103 बार लेफ्ट गए तो हमारे पास क्या बच गया, 5 बार राइट, पूर्व प्लस 5 बार राइट। यानी व्यक्ति की पूर्व की स्थिति पूर्व प्लस 5 बार राइट। हमने नियम में देखा है कि अगर किसी प्रश्न में 4 राइट या 4 लेफ्ट बच जाए तो सेम डायरेक्शन में होता है। अब इस 5 राइट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 राइट को 4 राइट और 1 राइट लिख सकते हैं। अब 4 राइट तो हमारा सेम दिशा होता है, यानी 4 राइट बराबर 4 लेफ्ट बराबर 0 होता है। तो ये हो गया 0। अब हमारे पास क्या बचा, 1 राइट, यानी पूर्व प्लस 1 राइट। यानी जो व्यक्ति पूर्व की दिशा में जा रहा था उसको 1 बार राइट घुमाएंगे, 1 बार दाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा। तो हमने जो इस वीडियो लेक्चर में जो बेसिक देखा था उसका एक शॉर्ट ये रिवीजन है। सबसे पहले हमने देखा था कि मूल दिशाएं 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। राइट साइड की ओर हमेशा पूर्व, लेफ्ट साइड की ओर हमेशा पश्चिम, ऊपर की ओर हमेशा उत्तर और उत्तर के जस्ट अपोजिट नीचे दक्षिण। उसके बाद ये चारों मूल दिशाएं हैं और ये हमारी चारों उप दिशाएं हैं। उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम। अब किसी भी प्रश्न में दाया या बाया घुमाव के लिए कहा गया है तो हमेशा विशेष कंडीशन अगर ना दी गई हो तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर घूमना है। उसके बाद प्रश्न में पूछा जाता है दक्षिणावर्त एवं वामावर्त। दक्षिणावर्त यानी दाया घुमाव और घड़ी की दिशा में घूमना अर्थात दक्षिणावर्त, और वह होता है दाया घुमाव। घड़ी की दिशा के विपरीत घूमना यानी बाया घुमाव और उसे कहते हैं हम वामावर्त। अब उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है तो उसका राइट इधर और उसका लेफ्ट इधर। अगर किसी व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में है तो उसका राइट नीचे की ओर और लेफ्ट ऊपर की ओर। अगर किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है तो उसका राइट इधर लेफ्ट। अगर किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा में है तो उसका राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। उसके बाद दाएं बाएं आने वाली दिशाएं, यानी उत्तर से दाएं कौन सी आएगी, पूर्व, पूर्व से दाएं दक्षिण, दक्षिण से दाएं पश्चिम और पश्चिम से दाएं वापस उत्तर। इसी प्रकार बाएं देखें तो पूर्व के बाएं उत्तर, उत्तर के बाएं पश्चिम और पश्चिम के बाएं दक्षिण, दक्षिण के बाएं पूर्व। इसी प्रकार उपदिशाएं से पूछे तो उपदिशाएं के दाएं, डायरेक्ट अगर दाएं पूछा है तो 90 डिग्री के एंगल पर,
ये 45, ये 45, यानी इसका दाया, उत्तर पश्चिम का दाया हमेशा उत्तर पूर्व होगा। उसके बाद उत्तर पूर्व का दाया हमेशा दक्षिण पूर्व होगा। दक्षिण पूर्व का दाया हमेशा दक्षिण पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम का दाया हमेशा उत्तर पूर्व होगा। जब तक विशेष कंडीशन प्रश्न में ना दी गई है कि इतने डिग्री एंगल पर घूमना है, तब तक यही रहेगा। हमने कुछ रूल देखे थे। सबसे पहला रूल था हमारा कि प्रश्न में जितने राइट से जितने लेफ्ट, यानी जितने दाएं से जितने बाएं कर सकते हैं उनको काटना। अगर किसी प्रश्न में सोल्व करने पर स्टैंडर्ड तरीका जो हमारा था, उसमें एक राइट या एक लेफ्ट बच जाए तो नेक्स्ट दिशा आंसर होगी। नेक्स्ट दिशा का मतलब उत्तर से एक राइट बचे तो नेक्स्ट दिशा पूर्व, और एक लेफ्ट बचे तो नेक्स्ट दिशा पश्चिम। उसी प्रकार किसी प्रश्न में अगर दो दाएं या दो बाएं बच जाए तो विपरीत दिशा आंसर होगी। हमने एग्जांपल किया था कि उत्तर +2 राइट आया था, तो उत्तर ऊपर की ओर होता है और उसकी विपरीत दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। तो हमारा आंसर क्या हुआ था? दक्षिण। इसी प्रकार अगर किसी प्रश्न में किसी व्यक्ति को 3 बार दाएं घुमाया गया है, तो उस व्यक्ति को अगर हम 1 बार दाएं घुमाएंगे तो वह व्यक्ति वहीं पहुंच जाएगा जिस जगह पर वह 3 बार बाएं घूमने से पहुंचना था। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रश्न में 3 बार दायां घुमाया गया है, उस व्यक्ति को हम अगर 1 बार बाएं घुमाएंगे तो वह व्यक्ति उसी जगह पहुंच जाएगा जिस जगह पर 3 बार दाएं घूमने से वह पहुंचेगा। उसी प्रकार एक हमारा नियम था कि किसी प्रश्न में अगर 4 राइट या 4 लेफ्ट बच जाए तो सेम दिशा हमारा आंसर होगी, यानी 4 दाएं या 4 बाएं बचेगा तो जिस दिशा से वह निकला था वही दिशा हमारा आंसर होगी। आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।